देखते हैं, आपका है तीसरा पार्ट आज, और तीसरे पार्ट में आप देखेंगे सिर्फ 10-5 मिनट की बात है, इसमें आपका मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें लास्ट में आपको पढ़ना है कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे थीं, कैसे क्या करते थे। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है गुप्तों के बारे में। तो गुप्तों के बारे में आपने इनके बारे में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो तो पढ़ ही लिया, लेकिन अब क्या पढ़ना है, इनकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जो कौन कौन सी थी। तो इनमें गुप्तों में सबसे यदि बड़ी प्रशासनिक जो इकाई थी वो देश थी। प्रादेशिक यदि सबसे बड़ी इकाई है तो वो कौन सी थी, वो देश माना जाता है, देश को माना जाता है। मतलब गुप्तों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, मतलब सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, देश थी। ठीक है, एक और थी उपरिक्त, जैसे उपरिक्त बोलते हैं प्रादेशिक इकाई, और देश के जो प्रमुख था उसको गोप्ता कहते थे। क्या कहते थे, गोप्ता कहते थे। इसके बाद में आप देखेंगे पीडीएम में पुलिस विभाग, जो पुलिस विभाग उस समय पुलिस विभाग था, जो पुलिस विभाग था, तो उसमें जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता था उसे अपन दंडपास कहते थे, दंडपास। दंडपासिक कहते थे। मुख्य जो पुलिस अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे, दंडपासिक कहते थे। इसके अलावा इसकी जो सहायता के छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, छोटे छोटे जो पुलिस होते हैं या उससे कांस्टेबल जैसे होते हैं, उनको चाट या भाट कहते थे। उनको क्या कहते थे, चाट या भाट, चाट या भाट कहते थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी उस समय की, ग्राम हुआ करती थी। ग्राम सभा के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। ग्राम सभा के द्वारा क्या किया जाता था, संचालन किया जाता था। इसके मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या थी, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी, वही देश। इसको क्या कहते थे, गोप्ता कहते थे, इसके गोप्ता कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई, यदि सबसे बड़ी इकाई क्या थी, देश, और सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। क्या थी, ग्राम थी। इसके जो ग्राम का संचालन होता है वो कौन करता था, यानी ग्राम सभा के द्वारा होता था। और इसके ग्राम के मुखिया को ग्रामी कहते थे। वो क्या कहते थे, ग्रामी कहते थे, ग्रामी कहा जाता था। तो देखो ये गुप्तों का आप देखेंगे प्रशासनिक इकाइयां हैं ये वाली। इसके बाद में इसमें बताया गया है कि जो इसमें जो ग्राम सभा के जो और भी पंचायत ऐसे ग्राम सभा लगती है, तो उसमें एक तो मेन सदस्य होता है, वह इसके बारे में क्या, इसके बाद में उसके जो सदस्य होते हैं उनको अपन क्या कहते थे, उनको जो मुखिया होता था उसे तो ग्रामी कहते थे। और अन्य सदस्य क्या कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। महत्तर क्या कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। अन्य सदस्य क्या कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की एक छोटी इकाई को पैठ कहते थे। ऐसे बहुत सारे ग्राम समूह हैं, ऐसे कोई ग्राम है, ग्राम के समूहों की छोटी इकाई, ग्राम बहुत सारे ग्राम मिलके एक समूह बना लिया, उनको क्या कहते थे, उनको पैठ कहते थे। मतलब ग्राम समूह, एक छोटी इकाई को या यूनिट को, इकाई को क्या कहते थे, पैठ कहते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहते थे, पैठ कहा जाता था। इसके बाद में देखो इसमें एक गुप्त शासक हैं दामोदरपुर ताम्रपात्र में क्या लिखा है, एक जगह से भूमि अनुदान का भी साक्ष्य मिलता है। तो मतलब भूमि को भी क्या किया जाता था, दान किया जाता था। कुल भू राजस्व का, ऐसे मान लीजिए देखो, कुल भू राजस्व का या तो 1/4 से 1/6 इतना भाग क्या लिया जाता था। 1/4 से 1/6 भाग क्या किया जाता था, लिया जाता था। जैसे मान लीजिए, ऐसे आपको भूमि से 100 क्विंटल केजी या 100 केजी गेहूं उत्पादन किया गया, तो देखेंगे 1/4 कितना होगा, इसका कितना होगा 1/4 है। तो कौन, ये वाला भाग कौन लेगा, ये वाला भाग राजा लेगा।
ऐसे मतलब कुल भू स्वारस्य का राजस्व का कितना 1/4 से 1/6 भाग उसका क्या लिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे इसके बाद में यहाँ पर दिखेंगे गुप्त साम्राज्य में 5 प्रकार की क्या हुआ करती थी, भूमि हुआ करती थी उस समय, या जमीन हुआ करती थी। एक तो क्षेत्र, एक को बोलते हैं क्षेत्र जो कृषि करने योग्य भूमि हो, कैसी हो, क्षेत्र। 5 प्रकार की, तो फर्स्ट प्रकार की क्या, उसे क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता था, कृषि। इसमें क्या किया जाता था, कृषि की जाती थी, जो कृषि करने योग्य, कृषि करने योग्य भूमि, कैसी, कृषि करने योग्य भूमि। दूसरे नंबर की होती है वास्तु, कैसी होती है, वास्तु, और जिसमें क्या किया जाता है, वास किया जाता है, इसमें वास करने योग्य भूमि, कैसी, इसमें रहा जाता था। ऐसे ग्राम वगैरह ऐसा कोई प्रशासन इकाई है उसमें जो रह रहे हैं उसे पर क्या कहेंगे, वास्तु या वास करने योग्य भूमि। क्षेत्र जिसमें क्या करते थे, कृषि की जाती थी, क्षेत्रों में क्या की जाती थी, कृषि की जाती थी। इसमें एक तीसरे नंबर की चारागाह, चारागाह ये क्या होती थी, जानवरों के लिए, जानवरों को चरने, जानवरों को क्या, ये जानवरों के लिए होती थी, जिसमें जानवर क्या करते, जिसमें जानवर चरने जाया करते थे। एक होती थी खिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो। चौथे नंबर की भूमि कौन सी होती थी, खिल, एक ऐसी भूमि थी यह जोतने योग्य ना हो, कैसी, ना हो, एक जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी। इसके बाद में एक है अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ऐसी भूमि अप्रहत, अप्रहत जो कैसी होती थी, जंगली, कैसी भूमि होती थी, जंगली भूमि होती थी। ठीक है, इसमें गुप्त साम्राज्य, यदि आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य में 5 प्रकार की भूमि हुआ करती थी, जिसमें क्षेत्र, इसमें क्या कृषि, जिस भूमि में कृषि करते थे उसे अपन क्या कहते थे, क्षेत्र कहते थे, या जिस क्षेत्र किसे कहते थे, जिसमें कृषि की जाती थी। वास्तु जिसमें व्यक्ति रहा करते थे उसे क्या कहते थे, वास्तु कहते थे। चारागाह जिसमें जानवर क्या चरने जाते थे, उस समय के जानवर हुआ वो चरने जाते थे, तो उसमें मतलब जो उन लोगों के जानवर चरने जाते थे उसे क्या कहते थे, चारागाह या जानवरों के चरने के लिए ये भूमि। खिल उस भूमि को कहते हैं जो जोतने योग्य ना हो, मतलब कैसी हो, बंजर, जोतने योग्य ना हो। इसके बाद में अप्रह, कैसी, जंगली हुआ करती थी, इसमें क्या जंगल पाए जाते थे, जिस भूमि में जंगल पाए जाते थे उसे क्या कहते हैं, अप्रह कहते हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए इस समय सिंचाई के लिए रहट और घंटी का उपयोग किया जाने लगा था। सिंचाई के लिए किसका उपयोग करते थे, रहट और घंटी। रहट तो आप सब लोगों ने देखे होंगे, रहट और घंटी, मतलब इस समय के संसाधन क्या थे सिंचाई के लिए, रहट आ चुके थे, रहट आ गए थे। रहट अभी एक जगह 5-6 साल हो गए, उस समय गए थे हम एक जगह, तो वहाँ रेट चल रहा था, रेट आज भी मतलब ये रेट चल रहा है, उस गांव में लाट ही नहीं है। तो आज से यदि देखें तो बहुत साल, कब, गुप्तों के समय में कौन आ गए थे, रेट आ चुके थे, और बढ़िया से रेट और घंटी के द्वारा क्या सिंचाई की जाती थी उस समय। उस समय जो उज्जैन था, उज्जैन की राजधानी क्या थी, सॉरी अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। तो उस समय उज्जैन था एक महत्वपूर्ण, क्या था वो है, व्यापारिक केंद्र था। उस समय का क्या था, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक क्या सोने की मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभी लोगों में क्या कहता है, दीनार कहा जाता था। ये याद रखना, गुप्तों ने, जो गुप्त शासक थे उन्होंने क्या सोने की मुद्रा चलवाई, और इन सोने की मुद्राओं को क्या कहते थे, दीनार। क्या कहते थे, दीनार। सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। एक राजा था जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने क्या करवाया था, रानी और राजा के सिक्के छपवाए थे। मतलब एक तरफ किसका, रानी राजा, एक तरफ लक्ष्मी का अंकन करवाया था। तो बोलते हैं कि रानी राजा के चित्र किसने छपवाए थे, किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी। एक तरफ कुमार देवी और दूसरी तरफ हो सकता है उसने अपना मतलब एक तरफ कुमार देवी, बगल में किसने अपना छपवा दिया, दूसरी तरफ लक्ष्मी का। कहीं से मिलते हैं, एक तरफ कुमार देवी और एक तरफ खुद का उसका चित्र मिलता है। तो इसने रानी राजा के चित्र छपवाए थे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे और भी 2-4 और बातें इसमें और देख लेते हैं। इस समय जो तो बताया जाए, इसमें बताइए जो इसी समय में क्या होता था कि जो
विंध्य जंगल में सावर जाति या सवर जाति के जो लोग हैं, इसी गुप्त साम्राज्य की बात चल रही है, इसी इन्हीं के समय में अपने मतलब इस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। मनुष्य का मांस मतलब काट के, क्या उनको प्रसन्न करने के लिए बढ़िया से काटा, यहाँ से उन्हें किसी ने अपना हाथ चढ़ा दिया, किसी ने अपना कान चढ़ा दिया, मतलब मांस चढ़ाते थे। कोई ऐसे जिंदे आदमी का मांस काटा और बढ़िया से क्या किसको चढ़ा दिया, अपने देवताओं को, इस सवर जाति के। तो इसी के समय की बात चल रही है, इन्हीं के समय की बात चल रही है। इस समय के जो विंध्य के क्षेत्र में, विंध्य के क्षेत्र में कुछ जंगलों में कुछ जातियां पाई जाती थी। बेका काम करते थे, उन्हें अपने देवताओं को प्रसन्न करना है तो बढ़िया से क्या एक मांस काटा किसी व्यक्ति का और बढ़िया से अपने देवताओं को चढ़ा दिया। इसके बाद में देखो, ये तो मैंने बता ही दिया तो 510 में कल बताया था मैंने दूसरे वाले पार्ट में, 510 ईसा पूर्व में क्या मिलता है, पीडीएफ में ये दिया है, सॉरी पीडीएफ देंगे तो उसमें लिखवा देंगे। 510 ईस्वी में एक राजा थे गुप्त वंश के, जिसका नाम क्या था, भानुगुप्त। इसका मित्र था जिसका क्या नाम था, गोपराज। इसका क्या नाम था, गोपराज। इसका नाम क्या था, गोपराज था। इसने अपने मित्र की रक्षा के लिए, मतलब जो है भानुगुप्त की से तरफ से लड़ने के लिए किससे गया, हुनों से लड़ने गया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। तो सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है, सती प्रथा का, सती प्रथा याद रखना, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, गुप्त साम्राज्य के एरन। अब यदि आप देखेंगे तो इसने क्या, गुप्त साम्राज्य के भानुगुप्त, मतलब भानुगुप्त की उसमें भानुगुप्त की लड़ाई किससे हो रही थी, हुनों से हो रही थी। और उसका मित्र जिसका नाम था गोपराज कहाँ गया था, उसकी सहायता करने वाला युद्ध लड़ने गया था, लेकिन क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई 510 ईस्वी में। इसी की पत्नी ने चिता में जलकर अपनी हत्या कर दी। मतलब उस समय क्या है, ऐसा लगता है कि पति के साथ में पत्नी मर गई। तो ये पता चलता है एरन अभिलेख से। कहाँ से पता चलता है, एरन अभिलेख से पता आपको चलता है। एरन अभिलेख कहाँ है, सागर बताया था, कहाँ है, सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में स्थापित है एरन अभिलेख। इस समय के जो गुप्त साम्राज्य थे वो कौन से, गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने वैष्णव धर्म है ना, विष्णु धर्म, वैष्णव धर्म को अपना राजकीय धर्म माना था। कौन सा धर्म माना था, राजकीय। वैष्णव जो धर्म था ना, वैष्णव धर्म, वो इन्होंने क्या अपना राजकीय धर्म मान लिया था। क्या मान लिया था, राजकीय धर्म। तो इनका धर्म कौन हुआ, वैष्णव धर्म। राजकीय चिन्ह क्या हुआ इसका, गर्ण स्तंभ। क्या, गर्ण स्तंभ, गर्ण। तो इनका राजकीय चिन्ह गर्ण स्तंभ नहीं, गर्ण। इनका राजकीय चिन्ह क्या था, गर्ण था। इनका राजकीय चिन्ह क्या हुआ, गर्ण हुआ। तो देखो, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर कहाँ है, झांसी, उत्तर प्रदेश, झांसी में देवगढ़ मंदिर है। यही झांसी अपने पास में ही है। उसी में सबसे अच्छा उदाहरण इसका यही है। किस समय का, वही गुप्तों के समय का ये मंदिर है। कभी आप जा सकते हैं, 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बढ़िया से घूमने। तो बाघ कौन था, इसमें देखो अजंता में निर्मित, ऐसे अजंता में जो निर्मित गुफाओं संख्या कितनी है, कुल 29 संख्या है। लेकिन अब वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिनमें से गुफा नंबर 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। जिसमें से अजंता में जो गुफाएं बनी है उनमें संख्या कितनी है, उनमें से 29 संख्या कुल। लेकिन इनमें से 6 ही शेष बची हैं। कितनी बची हैं, 6 ही शेष बची हैं, और सब उस समय मिट गई। लेकिन इनमें से बता रहे हैं 16 और 17, 16 नंबर की और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं, कितने नंबर की, 16 नंबर की और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो कौन सी हैं, गुप्तकालीन। गुप्तकालीन कौन सी हैं, गुप्तकालीन। तो आप ये देखना, आपसे पूछा जाएगा कि अजंता की गुफाओं में से कौन सी 2 गुफाएं गुप्तकालीन है, या कौन सी गुफाएं गुप्त हैं। तो कौन से नंबर की है, 16 और 17 नंबर की कौन सी है, गुप्तकालीन गुफाएं।
अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। कौन सी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। देखो एक बार गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर, गुप्त वंश के प्रमुख मंदिर याद करना ही पड़ेंगे ये। अब जिस समझाने वाली चीज़ें तो इतनी है कि जी कैसे, कहाँ है, कौन सी स्थित है, बस इतना ही चीज़ याद कर सकते हैं। देखो आगे, एक तो है विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर तिकवा, कहाँ है? जबलपुर, जबलपुर में। और जबलपुर कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा शिव मंदिर, शिव, जो मंदिर बनाने की कला का उत्थान हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इसी गुप्तों के साम्राज्य में हुआ था। गुप्त वंश से ही प्रारंभ हुआ था मंदिर बनाने की। शिव मंदिर, यह है भूमरा, कहाँ है? नागौदा, नागौदा, ये भी कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। इसके बाद में पार्वती मंदिर, शिव मंदिर याद रखना। शिव मंदिर के बाद में विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, फिर कौन सा? पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर। नैना कुठार, जी कहाँ है? ये भी एमपी में। कहाँ है? ये भी एमपी मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, देवगढ़ कहाँ है? कहाँ है? अभी बताया था, झांसी यूपी उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश में। एक और है भीतर गांव मंदिर, ये कहाँ है? भीतर गांव यूपी, ठीक है। तो जी आपको लगभग ये प्रमुख मंदिर है, याद कर लेना। और भी मंदिर रहेंगे, तो जी मंदिर आपको याद करना है कि गुप्त वंश में जो प्रमुख गुप्त साम्राज्य में प्रमुख मंदिर थे वो कौन कौन से थे। तो उनमें से आपको याद करना है, विष्णु मंदिर तिगुमगा जबलपुर में है, शिव मंदिर भूमरा नागौदा एमपी में है, पार्वती मंदिर नैना कुठार कहाँ है? एमपी में है। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ झांसी में है। इसके बाद में भीतर गांव मंदिर, भीतरी गांव किसमें है? यूपी में पाया जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। ये देख लेना, मंदिर बनाने की जो कला का जन्म है वो कहाँ हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। तो ये आपका क्या है? गुप्त काल। इसके बाद में आता पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसे आप पढ़ेंगे। तो जो पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था और सेकंड वाले ये बात थर्ड वाला पार्ट है थोड़ा सा, तो यही आपको याद करना है। आज लिख लिया? गुप्त वंश को या गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में आप देखेंगे स्मृतियों की रचना हुई, मंदिर बनाने की कला। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के समय में क्या हुआ था? उस समय नवरत्न रहा करते थे उसके समय में। और इसके बाद समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के समय में उसने उत्तर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया और बढ़िया पूरे एकदम भारत पर क्या किया था? शासन किया था। बताया जा रहा है कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। तो इसे
इन और इस समय इन्होंने क्या चांदी के सिक्के भी चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्कों को रूपका कहा जाता था, रुपये का कहा जाता, क्या कहा जाता था, रुपये का कहा जाता था। और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ठीक है, इस समय तो आप एक बार इसी देख लो, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी इकाई, प्रादेशिक इकाई क्या थी, देश थी, जिसकी मुखिया क्या कहते थे, गुप्ता कहते थे। इसके बाद में इसे एक छोटी इकाई विषवी थी, क्या थी, विषय, और जिसकी विषयपति कहते थे, जिसके मुखिया क्या कहते थे, विषयपति कहा जाता था। और जो पुलिस अधिकारी हुआ करता था, उसके जो मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, उनको क्या कहते, चाट या भाट कहा जाता था। इसके अब देखो, जो पुलिस के और भी सहकर्मी होते हैं, कांस्टेबल वगैरह, तो उनको क्या कहते थे, उनको सबसे छोटी इकाई क्या थी इसमें इसके मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे, सॉरी दंड पाशिक कहते थे। और छोटे उपाधिकारियों को, जैसे कि कांस्टेबल वगैरह हुआ करते थे, उनको चाट या भाट कहते थे। ठीक है, सबसे छोटी इकाई देखें तो क्या थी, ग्राम थी। और ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामी कहते थे। और ग्राम के मुखिया के अलावा जो अन्य और सदस्य हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे, अपन महत्तर कहते थे, महत्तर बोलते थे, उसे क्या बोलते हैं, महत्तर बोलते थे। इसमें देखेंगे ग्राम पैठ क्या होती थी, ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे, पैठ कहते थे। ग्राम समूह की एक छोटी इकाई को पैठ कहा जाता था। इस समय गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश में 5 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। पहले नंबर की कौन सी है दीदी, क्या तो क्षेत्र, जिसमें क्या कृषि करने योग्य हो, जिसमें कृषि की जाती है, जिसमें उपज होती है, उसे क्या कहते थे, क्षेत्र कहते थे। दूसरे नंबर देखेंगे वास्तु, जिसमें उस समय के जो व्यक्ति रहा करते थे, उसे अपन क्या कहते हैं, वास्तु कहते हैं। जो बसनी युक्त भूमि हो, चारागाह, जिसमें उस समय के जानवर, घोड़े वगैरह या गाय वगैरह, भैंस वगैरह जो भी है, उस समय के जानवर हुआ करते थे, वो क्या करते थे, उस समय चरने जाया करते थे, उस भूमि को क्या करते थे, चारागाह भूमि कहते थे। यहाँ पर है खिल, तो ये क्या है, यह जोतनी युग भूमि नहीं होती, मतलब इसे जोता नहीं जा सकता। कैसी, इसका मतलब यह है कि बंजर भूमि होगी। अब ये कैसी, जंगली भूमि हुआ करती थी, जंगली भूमि, जिसमें जंगल हुआ करता था, उसे जंगली भूमि अप्रय कहते हैं। उस समय की जो सिंचाई संसाधन थे, सिंचाई, मोटर वगैरह तो नहीं थी, लाइट उस समय नहीं थी। लाइट की व्यवस्था थी क्या, नहीं थी उस समय, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो इसका मतलब जो है, उस समय के संसाधन क्या आ गए थे, रहट और घंटी उस समय के क्या आ गए थे, तो सिंचाई के संसाधन आ गए थे। इसमें से रहट किसने नहीं दिखा, रहट तुमने नहीं देखा, ऐसे देखा, मतलब एकदम प्रेजेंट में सामने देखा है, चला देखो है, लड़कियों में से देखा किसी ने, नहीं देखा, चला तो नहीं देखा। सिंचाई संसाधन क्या थे, सिंचाई संसाधन, सिंचाई के लिए रहट और घंटी का उपयोग किया जाता था। इसके बाद में क्या है, गुप्त शासक सोने के रुपए चलाए थे उन्होंने, सिक्के, सोने के सिक्के को क्या कहते थे, दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। 510 ईस्वी मैंने आपको बताया था, उस समय भानुगुप्त, यदि देखेंगे आगे कि जो गुप्तों का शक्ति क्षीण होती चली जा रही थी, तो भानुगुप्त आता है। और भानुगुप्त गुप्त पर कौन आक्रमण कर देता है, हूण आक्रमण कर देते। हूण तो आक्रमण बहुत पहले से हो रहे थे, लेकिन हूण आक्रमणों के चलते उसका मित्र, जिसका क्या नाम था, गोपराज, जिसका क्या नाम था, गोपराज या भोजराज, इसे भोजराज नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्या गोपराज और भोजराज भी कहते हैं इसे। ये कदम हो गया, मतलब उस समय क्या मृत्यु हो गई इसकी पत्नी ने क्या किया, सबसे पहले सती प्रथा का पता चलता है ऐरण अभिलेख से। ठीक है, किससे पता चलता है, ऐरण अभिलेख से पता चलता है। इस समय इन्होंने, गुप्तों ने अपना राजकीय धर्म किसे माना था, वैष्णव धर्म को। किसे को, वैष्णव धर्म को। और इनका राजकीय चिन्ह भी क्या था, इनका राजकीय चिन्ह क्या होगा, वैष्णव धर्म का राजकीय चिन्ह क्या होता है, गर्ण भाग, क्या गर्ण। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे, अब इन्होंने जो अजंता में जो गुफाएं हैं, उनमें से केवल कितनी बची हैं, 6 ही शेष बची हैं, कुछ ही शेष बची हैं। इनमें से 16 नंबर की और 17 नंबर की गुफाएं कौन से काल की हैं, गुप्त काल की है। इन्हें कौन से काल की हैं, गुप्त काल की हैं। गुप्त वंश के प्रमुख
मंदिर। तो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? विष्णु मंदिर टिकवा जो कहाँ है? जबलपुर एमपी में है। शिव मंदिर भूमरा नागोदा में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार किसमें? एमपी में है। 10 अवतार मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ है? झांसी। कहाँ है? झांसी में है। झांसी यूपी में, ठीक है। किसमें आता है? बुंदेलखंड में आ जाता है। भीतरी गांव मंदिर किसमें है? भीतरी गांव उत्तर प्रदेश में। इसमें है उत्तर प्रदेश में। इस समय प्रमुख कुषाणों के सामंत थे। ये कहाँ रहा करते थे? कौशाम्बी, प्राग कौशाम्बी में रहा करते थे। इस वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इस वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त हुआ करता था। इसके बाद ये भी कौन था? ये भी सामंत था। इसके बाद में कौन आता है? घटोत्कच आता है। ये भी सामंत होता है। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है, ठीक है। इसने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करी। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? ये चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, ठीक है। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम कुमार देवी था, उससे क्या कर ली? शादी कर ली। लिच्छवी वंश कहाँ रहा करता था? बिहार के आसपास रहा करता था, बिहार में। और ये कहाँ रहा? ये कौशाम्बी में रहा करते थे। तो इन्होंने क्या? उनसे शादी कर ली। इन्होंने एक उपाधि धारण करी जिसका क्या नाम था? वो बता सकता है? महाराजा धीराज। किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। इसने सोने के सिक्के पर कुमार देवी और खुद का चित्र अंकन करके क्या छपवाए थे? सिक्के छपवाए थे। एक साइड में कभी को लक्ष्मी का चित्र भी उसने अंकन किया था और दूसरी साइड में रानी का चित्र और खुद का चित्र भी, जैसे रानी राजा का सिक्का भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनका पुत्र कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त ने उत्तर के या आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया? पराजित किया। इसलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन भी कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त था उसने क्या किया था? इसने कविराज की उपाधि धारण भी की थी। किसकी? कविराज की उपाधि धारण भी की थी। इसके सिक्कों पर इसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किसका? इसका मतलब ऐसा है कि संगीत प्रेमी है। कैसा है? संगीत प्रेमी भी बताया जाता है। और क्या किया था? इसने यशमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। किसकी उपाधि धारण की थी? यशमेधकर्ता की उपाधि धारण भी की थी, क्योंकि इसने उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एकदम संपूर्ण भारत को क्या किया था? जीत लिया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद में इसका उत्तराधिकारी यदि आप देखें तो कौन आता है? कौन आता है? रामगुप्त। कौन आता है? रामगुप्त आता है। वो थोड़ी समय के लिए शासक बनता है। इसके बाद में कौन बन जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय शासन बन जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जैसी शासन बनता है तो इसने क्या? शकों को पराजित किया। शकों को एकदम पूर्णता के लिए क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन आता है? कुमार गुप्त आता है, जिसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त के बाद में कौन आता है? स्कंदगुप्त राजा बनता है। स्कंदगुप्त के समय में क्या हुआ था? स्कंदगुप्त ने किसमें? सौराष्ट्र या गुजरात में क्या करवाया था? सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनः से निर्माण करवाया था। इसने वहां पर अपना एक अभिलेख लिखा है, तो यहाँ से इनको पता चलता है वहां से स्कंदगुप्त ने भी क्या करवाया था? यहाँ से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो इनके बाद में कौन आता है? भानुगुप्त आता है। और भी राजा आते हैं, लेकिन भानुगुप्त के बारे में पता चलता है तो भानुगुप्त आता है। तो भानुगुप्त किसने? 510 ईसा पूर्व में। इसके थोड़ा सा पता चलता है एक अभिलेख से, एरन अभिलेख से पता चलता है। तो एरन अभिलेख से